हेलो सभी को, राधे राधे। आज बृहस्पतिवार है और मैं विष्णु भगवान का व्रत करती हूँ। और ये व्रत वैसे अच्छा होता है कि केले के वृक्ष के पास ही करें, केले की जड़ में करना ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर आपका मंदिर दूर है और नहीं है तो कोई बात नहीं, घर पे फ़ोटो रख के भी कर सकते हैं। पर मेरे यहाँ तो मम्मी ने अपनी छत पे ही लगा रखा है ये केले का पौधा, तो हम वहीं पे पूजा करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्या करते हैं। वैसे सब कुछ सही तो मुझे भी नहीं पता है, पर जितना भी मुझे पता है मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगी। शायद आपको अच्छा लगे, जानकारी मिले और आप भी करें। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्रिय है मेरे विष्णु भगवान। सबसे अधिक, सबसे पहले इनका ही मैंने इनसे ही सब कुछ जाना है, माना है। ये मुझे बहुत, सबके अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और फिर जब मैं पूजा स्टार्ट कर दूँगी तो बोलूँगी नहीं, क्योंकि इसमें जैसे ही पूजा शुरू करते हैं उसके बाद बोलते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं जब तक पूजा होती है। कथा कहते हैं। मैं कथा भी आपको जब पढ़ी, मैं मेरी बहन दोनों व्रत करते हैं, जब कथा पढ़ेगी मेरी बहन तो मैं आपको दिखाऊंगी और पूरी कथा भी सुनवाऊंगी। ये तो हम लोग बोलेंगे नहीं। और अभी आपको दिखा देती हूँ कि कैसे क्या करना है। तो मैं मेरी बहन हूँ तो इसलिए दो दो सामग्री हर चीज़ लाई हूँ। 2 लोटा है, दो ही, मतलब गुड़ चना और 2 धागे हैं। सारा सामान लेकर ही रखना चाहिए, बैठना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार आप बैठ गए और पूजा शुरू कर चुके हो तो फिर उसके बाद उठते नहीं हैं। जैसे कि अभी हम लोग भूल गए थे गुड़ रखना, तो हमने शुरू नहीं की थी पूजा, तो इसलिए मेरी बहन गई और जाके गुड़ ले आए। अगर हम शुरू कर चुके होते तो कुछ भी सही हम ला नहीं सकते और ना ही हम बोल सकते हैं, ना किसी से मांग सकते हैं। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। पहले कुछ भी करने से पहले संकल्प लेना चाहिए, जो कि आपको दिखाएगी मेरी बहन। संकल्प लेते हुए अपना नाम बोलते हैं, अपना गोत्र बोलते हैं और जिस मनोकामना से व्रत कर रहे हो उस मनोकामना को बोलते हैं और केले की जड़ में छोड़ देते हैं। अब मैं भी कर लेती हूँ और अब मैं भूलूंगी नहीं। और आप देखिए। और पानी
अल्ली आई थे तुम लोग कपड़ा दो तुम लोग। बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उसको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पतिश्वरी भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खावे। पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें, पीले फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख तथा शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक सब स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, क्रम, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उसकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अतः श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक नृपति राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती और न किसी को एक दमड़ी तक दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप एक प्रकार की कृपा करें कि वह सब धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों आदि के निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञादि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक हो एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी कोई आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्यों को दान। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, संसारिक भोगों से रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गया तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर भेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जावे। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर भेजर दे दो।
इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब रानी को किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव आ रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी अभिमानी है। वह छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती, इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, परंतु तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए ना मैं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजल लेने भेजी थी। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पतिवार भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया।